ओम शांति। मुरली का सार है संगठन की शक्ति एक संकल्प। बाबा ने कहा, सबको एक ही लगन अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। सबको एक रस स्थिति का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। फिर बाबा ने समझाया, जैसे स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से एक ही समय चारों ओर से अपनी गोली चलाना शुरू करते हैं, ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तब ही विजय का नगाड़ा बजेगा। बाबा ने कहा, विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी की सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगी। बाबा ने कहा, क्या ऐसी स्थिति है? बाबा ने कहा, यह जो चित्र है जिसमें सभी की एक ही उंगली दिखाते हैं, उसका अर्थ है जो संगठन रूप में एक संकल्प, एक मत और एक रस की निशानी है। बाबा ने कहा, बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि यह कलयुगी पहाड़ कब उठाएंगे और कैसे उठाएंगे? क्या एक रस स्थिति में एवर रेडी हो? फिर बाबा ने कहा, जब तक इस दैवी संगठन की एक रस स्थिति प्रख्यात नहीं होगी तब तक बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप नहीं आएगी। बाबा ने कहा, हर एक ब्राह्मण की रिस्पॉन्सिबिलिटी न सिर्फ अपने को एक रस बनाने की है, लेकिन सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना है। बाबा ने समझाया, माला में एक भी मन का भिन्न प्रकार का होता है तो माला की शोभा नहीं होती। तो ऐसे संगठन की शक्ति ही इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। बाबा ने कहा, बाप दादा पूछ रहे हैं कि जिससे कमाल होनी है, नाम वाला होना है, प्रत्यक्षता होनी है, असाधारण रूप, अलौकिक रूप, प्रत्यक्ष होना है, अप्रत्यक्ष में है, इस विशेषता में एवर रेडी हो? बाबा ने कहा, अपने निश्चय को साकार रूप में लाओ। साकार रूप में लाना अर्थात संपूर्ण तेज को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने कहा, हर एक में जो मूल संस्कार हैं, जिसको आप लोग नेचर कहते हो, वह मूल संस्कार अंश मात्र भी न रहे। बाबा ने समझाया, जैसे कोई भी बात होती है तो कहते हैं कि यह मेरा भाव नहीं था, यह तो मेरी नेचर है। तो बाबा ने कहा, यह मूल संस्कार अंश मात्र भी न रहे। बाबा ने कहा, इन मूल संस्कारों को परिवर्तन करेंगे तब ही संपूर्ण बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, अपना अपना जो मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करना सहज है या मुश्किल है? ये बाबा ने पूछा। एक एक बाप दादा के समान हो गया तो फिर एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे, तब बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने कहा, जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखें, जिसको देखें, वहाँ बाप दादा के संस्कार ही प्रैक्टिकल में दिखाई देवें। यह मुश्किल है क्या? मुश्किल इसलिए लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो। इसमें अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो, फिर कहते हो कैसे निकलें, और निकलने का पुरुषार्थ भी तब करते हो जब पूरा फंस जाते हो। इसलिए समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों ही बच जाएंगी और जमा हो जाएंगी। मुश्किल को सहज बनाने के लिए, लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा पाठ पक्का करेंगे? जो अभी सुनाया कि फॉलो फादर, यह तो पहला पाठ है, लेकिन पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को लाने वाला है।
इसलिए इस पाठ को पक्का करो, इसको भूलो मत, तो सदा काल के लिए अभूल एक रस बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।